हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाली बांटते होंगे। दोस्तों आज हम आ गए हैं फिर से सेकंड पार्ट लेके आप लोग तक पहुंचाएंगे। दोस्तों वीडियो को देख रहे हो, जो वीडियो को नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों कम से कम शेयर तो ज़रूर कर दें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे वीडियो। दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब लोग से। दोस्तों बात यह है कि जो इसके फ्रेंड के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल वहीं तक एंड कर दिए थे। तो इसके फ्रेंड के यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। वहाँ से जैसे घर से गए तो इसका बहन का घर भी वहीं पास में पड़ता है, 10-5 मिनट का है दूरी, वहीं पे वो रहती थी। तो ये जाती थी वहाँ मिलने मिलने। तो हम कभी काल जैसे इसको छुट्टी होती थी तो हम लेके इसको जाते थे, तो वहीं से छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि इसके घर पे जा नहीं पाते तो इसकी बहन क्या बाहर से छोड़ देते थे। कुछ दिन होते रहे बात से तो इसकी बहन को पता लग गई। इसने खुद बता दिया कि मेरे यहाँ एक दोस्त है जो आता है, बातचीत करता है। तो फिर उसके बाद उसकी बहन को पता चल गई। फिर बता इसकी बहन को पता चल गई है दोस्तों। फिर उसके बाद इसकी बहन ने एक दिन हमारे थे, इसने खुद बोला कि आ जा, बहन ने बुलाया। तो दोस्त वहाँ गए तो पहले चाय नाश्ता पानी पिलाएं और धीरे धीरे रहें। तो उसके हस्बैंड थे तो वो भी जान गए थे। धीरे धीरे करके बात बढ़ती गई तो जान गए वो भी। फिर 1-2 बार बुलाएं, फिर गए और बात भी बढ़ती रही। और फिर उसके बाद हमारे पापा भी आ चुके थे दिल्ली में। तो वो आए तब फिर हम कुछ दिन मिलने नहीं गए, क्योंकि हम पापा को भी देखते थे कि हमारे पापा भी यहाँ आने 2-3 दिन रहे। तो फिर वो सोचे कि यहीं काम वाम करेंगे। तो वो काम ऐसा किया कि अपना यानी कि कोई काम जॉब मिल नहीं रहा था उनके लिए, वैसे कोई काम भी नहीं जानते थे वो, कुछ उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे हमारे पापा। तो उसके बारे में कुछ जानते भी थे कि कुछ काम हम कर सकें। तो एक काम किए, अपना सब्जी का धंधा खोलें, मार्केट में सब्जी सेल करते, गांव ऐसे घुमाते रहते थे रास्तों में। एक रेहड़ी ले लिए, रेहड़ी में बेचने लगे सब्जी। तो पापा और मैं दोनों लोग साथ में ही रहते थे और कभी कभी हम मिलने भी जाते थे। फिर क्या हुआ, थोड़ी धीरे धीरे बात बढ़ती गई। फिर उनके पापा भी जान गए और मेरे पापा भी जान गए, क्योंकि ये तो जानते नहीं थे कि हम प्यार मोहब्बत करते, क्योंकि हम दोस्ती जानते थे। ये जानते थे कि हमारे साथ में काम करते हैं बस। तो कभी काल ये पहुंच भी जाते थे हमारे घर पे, कोई बातचीत बन गई तो फिर पहुंच जाते थे। तो पापा हमारे कभी काल जैसे होता था त्यौहार व्यवहार तो ये जाती भी थी, हम लोग चले जाते थे। तो इसके घर पे भी हम जाने लगे थे और इसके पापा भी थे, वो भी बुलाते थे हमको। मेरे घर वाले भी जाते थे साथ में काम करते, इसलिए दिवाली वाली बुला लेती है। तो इसीलिए बुला लेते थे हम लोग को, हम भी चले जाते थे दिवाली में, यार कोई भी त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार जाते थे, आते थे। और कुछ दिन बाद फिर बात बढ़ती गई तो हम घर पे आना जाना यानी कि होने लगा। लेकिन शादी का भी विचार है ही था ही नहीं कि हम शादी करेंगे, कुछ ऐसा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे अपने दिल में भी प्रेम बढ़ता गया हम लोग का, यानी कि प्रेम हो गया। फिर धीरे धीरे यार धीरे धीरे 3 साल हो गए, 3 साल हो गए थे। हाँ 3 साल लगभग हम लोग खाली ऐसे ही घूमते रहे, मिलते रहे सब। हम 3 साल पूरा हमने हमारे दोस्ती प्यार रहा है, 3 साल पूरी हमारी। फिर हम लोगों को मिलते मिलते 3 साल हम कंटिन्यू हो गया हम मिलते रहे, मतलब कि प्यार व्यार करते रहे, एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते रहे 2 घंटे 3 घंटे। गांव चले आते थे अपने, मतलब अपने घर पे मम्मी पापा के पास। मतलब घर कानपुर में है, कानपुर रहते हैं, तो वहाँ पे मैं दिल्ली में रहती थी। तो मैं फ़ोन पे बात करती रहती थी इनसे 1-2 घंटे। फिर मेरे गाँव में ये अपने गाँव चले गए आई पापा मम्मी के पास। फिर मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उसके बाद 10-15 दिन बाद आ गए, फिर मेरे से मिले। दोस्तों उसके पापा की डेथ हो गई थी तो हमको यानी कि वहाँ गांव चले गए, तो हम उतना जल्दी आ भी नहीं सकते थे। आने की क्या बात है, हम लोग गए भी थे थोड़ा। फिर ये आ गए, फिर इनकी मम्मी आ गई। फिर इनकी मम्मी ने बहुत पुलिस थाना कर दिया,
हमारी मम्मी आए अपनी फिर मम्मी से छोड़ के तो आए हम मम्मी को। इसकी बहन के यहाँ ही थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हम काम पे गए और काम से आने की नाइट लगी नहीं थी और नाइट लगाने के चक्कर में हमने बोल दिया कि माँ बाप से अपने कि हमारी मम्मी भी यहाँ आ चुकी थी। तो हमने बोला कि आज नाइट लग रही है, तो हम चले गए सीधा इसके इनकी मम्मी को शक हो गया बहन के यहाँ और इसके बहन के यहाँ वहीं रह गए रात भर। जब रात भर रह गए तो हमारी मम्मी यानी कि को इनकी मम्मी गांव से इनके पीछे पीछे आ गई कि इनको पता चला कोई लड़की के पीछे पड़ जाता है। हाँ, तो किसी ने बता दिया। अब जैसे 4 आदमी हैं तो हमारे पापा भी रहते गाँव आ थे गए। और यहाँ भी गांव के आदमी और रहते थे, तो किसी ने देखा होगा, किसी ने ऐसा वैसा बोला होगा कि हमारे उतनी टाइम पे था। लेकिन हम लव स्टोरी यानी कि प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, प्यार करते थे, हम दोनों करते थे। लेकिन हम अपनी तरफ से बोलना नहीं चाहते थे। हाँ, धीरे धीरे पता लगने गई और इनके घर में तो सब जानते थे। शादी हो जाए। हाँ, हम लोग ये भी सोचते थे कि घर परिवार में ही शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि उतनी टाइम शादी के एकदम सोचे नहीं थे। लेकिन हमारे जब इसके पापा गुजर गए ना, उसके बाद हमको ना ऐसा लगा कि फिर इसका सहारा कौन होगा। फिर थोड़ा यानी कि हमदर्दी हुई और फिर मैंने थोड़ा मम्मी से भी बोला, अपने पापा से भी बोला। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो लड़ाई झगड़े में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस केस हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया। फिर इनकी मम्मी ने ले गई, मैटर बढ़ गया। इनकी मम्मी इनको ले गई। फिर 1-1.5 महीने बाद फिर मेरे घर पे आ गए। फिर ये पूरा शादी के मूड में आए थे कि मेरी मम्मी से बोलते मेरी शादी करा दो मम्मी, चाहे मुझे तुम मार दो, मैं अब नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। तो ऐसे ही बात हुई, फिर क्या बताएं। और फिर उसके बाद इनके मम्मी को भी बोले, मम्मी ने बोला कि हम अभी नहीं। पापा मेरी डेथ हुआ है, अभी साल भर हमारे घर में शादी नहीं होगी। साल भर शादी जैसे नहीं कि मेरे होगी। पापा की डेथ तो मरे हुए 1-2 महीना ही हुआ था डेथ हुए, 2-3 महीने हुए, फिर ये आ गए। आने के बाद होता है क्या, ये बोलते शादी करा। तो मम्मी ने बोला अभी साल भर हमारे घर में शादी नहीं होगी, साल भर हमारा छोटा त्योहार कुछ भी हो, हमारे साल भर कोई खुशी का दिन नहीं आएगा साल भर। तो दोस्तों फिर हम साल भर रुके। लोग कितने पापड़ बेलें, क्योंकि हम हमारे वहाँ गांव में समाज गांव में हमारी मम्मी हम लोग को पकड़ के ले गई है कम से हमको। तो ये वहाँ 2 महीने हमको मम्मी हमारी रखी और पापा भी। और पापा तो हमको मारे पीटे बहुत ज़्यादा ही, और तो क्या बताएं, मारे पीटे। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने यानी कि हमको फ़ोन नहीं देते थे हमारे मम्मी पापा, बात नहीं करने देते थे, इससे बहुत अलग रखते थे। फिर भी मैं चोरी छिप के इसके रात से फ़ोन कहीं काल से ले लेते थे। रात में कभी कभी मम्मी या पापा को उठते देख लेते थे बात करते हुए, तो रात में भी फ़ोन छुड़ा लेते थे। फ़ोन भी तोड़ दिया कितने बार। तो माँ बाप ने फिर सहते रहे। एक दिन ऐसा दिन आया कि हम कुछ भी बताए नहीं, अपने कपड़े लत्ते पहने और शाम को ही ट्रेन से निकल रहे हैं, बताए भी नहीं घर पे। एक जोड़ी कपड़े में चप्पल में एक जोड़ी कपड़े और चप्पल भी टूटे फूटे कपड़े पहने, पुराने कपड़े थे। क्योंकि हम घर से नए कपड़े पहन के आते तो घर वाले भी जानते तो कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए हम जो कपड़े पहने थे वही, और थोड़े बहुत पैसे थे तो मम्मी के घर से या मैंने चोरी भी कर लिए थे। फिर जोड़ बोले दोस्तों, हमने यानी कि हमारी बहन के पैसे रखे थे, ज़्यादा नहीं, 400-500 रुपये थे, आने भर के पैसे थे। वो वहाँ से आ ही सकते थे, उसमें से कुछ ना खा सकते थे। जानते हो 24 घंटे हम लोग को वहाँ से लग गए। यानी कि हम शाम को निकले हुए वही कम से कम 3-4 बजे हम निकले हुए हैं, और 3-4 बजे से कुछ खाए ना पिए सुबह 6-7 बज गए। जब 7 बजे मैं दिल्ली आया हूँ तो इसके घर पे मैं यानी गेट खटखटाया हूँ। मैं डर भी लग रहा था कि इनके घर वाले कुछ ऐसा ना कहें कि मारे पीटे, क्योंकि हम चले गए थे, क्योंकि पुलिस केस हो गया था, इसी चक्कर हम डर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और पूरी स्टोरी सुनना, पूरी कहानी को सुनना, पूरी कहानी भी सुनना आप लोग, क्योंकि पर प्यार करो, लव मैरिज करो, जो भी करो फ्रेंड सोच समझ के करना। एक अच्छी लड़की हो जो अच्छा आगे के लिए बहन, जो आप मेरी जैसी बहन हो तो अपने पति को अपने जीवन साथी चुनने के लिए आगे उस लड़के के अंदर कुछ देखना, हुनर कि वो लड़का कैसा है। आपने पहले की लाइफ मत देखना, अपने आगे की लाइफ देख के शादी करना। मैंने शादी की बहन, चाहे भले मेरे पति सिलाई करते हैं लेकिन मैं खुश हूँ। चलो दोस्तों, हम आगे की कहानी फिर बाद में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।